एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। अब देखिए ठंड कितनी ज़्यादा पड़ना शुरू हो चुकी है पूरे उत्तर भारत में बहुत। तो इसलिए अपना ध्यान रखिए। पढ़ाई भी करना है तो उसके लिए भी अपने को सेहत अच्छी होगी तभी आप पढ़ पाएंगे। ठीक है। और आप देखिए बहुत सारी चीज़ें जब आप कोई कदम बढ़ाते हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो चाहे किसी का भी क्षेत्र हो, तो जब आप कदम बढ़ाते हैं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ जान लीजिए आप, यदि आपको ज़िंदगी में कभी भी कहीं पर भी किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में यदि आपको सफल होना है तो उसके लिए सीधी सी चीज़ है कि 5 चीज़ें यदि आप छोड़ देंगे तो आप निश्चित तौर पे सफल हो जाएंगे। मैं आज 5C का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आपने इसको जान लिया, समझ लिया, तो निश्चित तौर पे बहुत आपको लाभ मिलेगा। नंबर 1C है कंप्लेन, यानी किसी से शिकायत नहीं करना। जो जैसा कह रहा करने दीजिए, कोई शिकायत नहीं किसी तरीके से कि वो ऐसे है वो ऐसे, कोई शिकायत नहीं करना किसी भी तरीके से। सिर्फ अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्ति में जितना हो सकता है वही उसी में अपना 100% देना। क्यों? क्योंकि आप देखिए एग्ज़ाम भी आपके बहुत करीब है और इस समय यदि डाइवर्ट हो गए तो बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से चली जाएंगी। ठीक है। यदि आप कोई भी स्टेप कर रहे हैं पढ़ाई में या कहीं पर भी, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको पीछे खींचने के उद्देश्य से होते हैं, और जब आप सफल हो जाते हैं तो वही आपकी सफलता में सबसे आगे आके खड़े हो जाते हैं। आप ये सब बहुत करीब से जानते भी होंगे, देखते भी होंगे और आपके साथ हो भी रहा होगा। यदि आप अभी कुछ नहीं है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे दूरी बनाए रखे हैं। कल को यही यदि आप सफल हो गए तो बहुत लोग ऐसे हैं जो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। नंबर 1C है नो कंप्लेन, कोई कंप्लेन नहीं करना। दूसरा C क्या है? कोई कर्ष नहीं करना, यानी किसी को कोई भी अभिशाप नहीं देना कि आप नहीं लगोगे तो ऐसा हो जाएगा, या ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। किसी को बुरा नहीं कहना। वो क्या कर रहा वो जाने, बल्कि जो हम कर रहे हैं वो ऊपर वाला देख रहा है कि आप किसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो। लाख परिस्थितियां आपके अगेंस्ट हो, लेकिन अपना जो मोटिवेशन है उसको कम किसी भी परिस्थिति में नहीं होने देना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपकी असफलता का इंतज़ार कर रहे हैं, ना कि सफलता का। आप कोई चीज़ करते हैं तो आप कुछ भी चीज़ शुरू ही करें तो आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अगर उस परिस्थिति से हर व्यक्ति गुजरता है, चाहे वो कोई महात्मा हो, कोई आम पुरुष हो, कोई भी हो, नॉर्मल व्यक्ति हो, वो भी हर व्यक्ति इस परिस्थिति से अपने जीवन में एक बार गुजरता जरूर है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, किसी से कोई कंप्लेन नहीं करना। दूसरा, कोई कर्ष, किसी को अभिशाप नहीं देना, किसी को शाप नहीं देना, किसी के लिए गलत वर्ड का यूज़ नहीं करना। नंबर 3, क्राई, यानी ऐसा नहीं कि आप रोने लगो, आप तकलीफ में हो तो आप परेशान हो जाओ। आपको सारी परिस्थितियाँ, जैसे अगर सुख है तो दुख भी है और दुख है तो सुख भी है, ये जीवन का कालचक्र है जो चल रहा है। तो आपको दोनों पहलुओं में अपने को समान, जो आपका दृष्टिकोण है वो बहुत ही बराबर तरीके से अपने व्यवहार को रखना होगा, अपने दृष्टिकोण को समान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों परिस्थिति में अगर सुख आए तो आप बहुत खुश हैं और दुख आए तो आप एकदम बिखर जाएं। ठीक है। क्योंकि ये जीवन है और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आपके साथ होती रहती हैं। तीसरा है आपके पास कंपेयर, किसी से भी अपनी कंपेयर नहीं करना। हर व्यक्ति अपने आप में सुपीरियर है, किसी की कोई क्वालिटी है तो किसी की कोई क्वालिटी है। कोई पढ़ने में अच्छा है तो कोई किसी और मंच पे बहुत अच्छा है, कोई संगीत में अच्छा है। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्वालिटियाँ हैं और हर व्यक्ति अपने अपने अलग लाइन में बहुत अच्छा है। तो किसी भी से भी अपनी कंपेयर नहीं करना। सबसे पहले कंप्लेन नहीं करना, शिकायत नहीं करना। नंबर 2, कर्ष, किसी को अभिशाप नहीं देना। नंबर 3, कभी क्राई, यानी कोई रोना नहीं कहीं पे भी किसी के सामने। कोई भी चीज़, आपकी तकलीफ कितनी भी हो, सामने वाले के सामने हमेशा मुस्कुरा के ही रहना।
नंबर 4, कंप्लेन, किसी से भी अपनी तुलना नहीं करना। ठीक है, किसी भी व्यक्ति से अपनी तुलना नहीं करना, क्योंकि आप अपने आप में श्रेष्ठ हो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, किसी से भी अपनी तुलना को नहीं करना। ठीक है, ठीक है। और साथ ही साथ सबसे पहले मैंने क्या बताया, कंप्लेन, दूसरा क्राई, कर्ष, फिर क्राई, फिर मैंने क्या बताया, क्राई के बाद बताइए आप, सबसे पहले कंप्लेन, फिर क्राई, फिर कर्ष, फिर कंपेयर, किसी से भी अपनी तुलना को नहीं करना। ठीक है, उसके बाद को सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट जो आपका फैक्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक मिनट, जो आपका कॉन्फिडेंस है। ठीक है, वो लूज नहीं होने देना, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। सबसे पहले हो गया आपका कंप्लेन, क्राई, कर्ष और कंपेयर और कॉन्फिडेंस। अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बूस्टअप रखना। ऐसा किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं हो कि दूसरा व्यक्ति आपको डिमोटिवेट कर दे, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो अपने आप में सुपर्ब है, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या चीज़ कर रहे हो और उसके क्या परिणाम होंगे। यदि अच्छा कर रहे हो तो भी पता है, यदि खराब कर रहे हो तो भी पता है। तो इस उद्देश्य से, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, समय इस समय आपके एग्ज़ाम्स के हैं, लगातार एग्ज़ाम लगे हुए हैं और बहुत ही पीक समय है, बहुत ही आपका प्रीशियस टाइम है और बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस समय को ध्यान रखते हुए, अपने समय की कीमत को समझते हुए लगे रहिए, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। और उसी के दृष्टिगत जो हमारी लगातार क्लासेस चल रही हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपको आई होप सारी चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी जो मैंने अभी तक आपसे बातें की। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो आइए अपने विषय को शुरू करते हैं। आज हमने शुरू किया है रैंक एंड इंडेक्स के बारे में। मैंने इसके पहले भी एक क्लासेस इस पे ली थी, लेकिन वो जुलाई तक की थी। अब इसमें हमने जनवरी से पूरा दिसंबर, अब देखिए पूरा कंप्लीट। अभी आपका ARO का एग्ज़ाम है, उसमें लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है, तो वो सारे रैंक इंडेक्स इसमें कवर होंगे। इसके पहले हमने देखी है आपके यूपीएससी के पर्पज़ से, और ये भी आपकी रैंक पूछता जरूर है यूपीएससी में भी। तो इसके पहले हमने इंपॉर्टेंट योजनाओं पे चर्चा की, उसके साथ ही हमने करंट के जो आपके टॉपिक है पोस्ट ऑफिस बिल पे चर्चा किया, हिट एंड रन लॉ क्या है उस पर हमने बात की। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिलेवेंट क्लास आपको लगातार दी जा रही है, तो सेशन से इसी तरीके से जुड़े रहें और इसी तरह सेशन को अपना प्यार दें। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपको डिलीवर्ड की जा रही हैं और आगे भी इसी तरीके से चलेंगी। ठीक है, तो आइए हम अपने विषय को शुरू करें। आप पेन और नोटबुक लेके बैठिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और मैं 1 से 2 बार रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, अभी एडिशनल सेक्रेटरी का उसमें पूछा था प्रेस के बारे में कि प्रेस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है। यदि आपने नहीं देखा हो तो पेपर देखिएगा ज़रूर एक बार। उस रैंक को मैंने उसमें भी कवर किया था और आज फिर हम उसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं अपने विषय को। सबसे पहली यदि हम बात करें तो ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स, यानी कहाँ पे जो 2023 ग्लोबल लाइव एबिलिटी इंडेक्स 2023, यानी रहने योग्य सबसे अच्छा स्थान कहाँ पे है। तो वियतनाम की जो राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, तो वहाँ पे है, सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 1 पे आता है। यदि हम बात करें कि इसको जारी कौन करता है, तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इस रैंक को जारी किया जाता है। कुल 137 देशों का इसमें आकलन किया गया है। 137 देशों को के अध्ययन के बाद ये रैंकिंग जारी की गई। बात करें यदि सबसे पहली रैंक पे, तो वियना है जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। दिल्ली और मुंबई एक साथ 141वें स्थान पे हैं। वहीं यदि हम चेन्नई की बात करें तो 144वें स्थान पे चेन्नई है और गुजरात का जो अहमदाबाद है 147वें स्थान पे है। एक बार फिर सुनिएगा, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2023 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया जाता है।
यदि हम बात करें कुल 137 देशों पे का अध्ययन करके इसमें रैंकिंग निकाली गई। नंबर 1 पे बात करें तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो है वियना शहर, उसको नंबर 1 रैंकिंग है। दिल्ली और मुंबई 141वीं रैंक है। 144वें पे यदि हम बात करें तो चेन्नई की रैंक है भारत के, और गुजरात के अहमदाबाद की यदि रैंक की बात करें तो 147वीं है। अगली है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। इसमें हमारी थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति है। बात करें यदि इसको जारी कौन करता है तो मार्सर सीएफ इंस्टीट्यूट के द्वारा, मार्सर सीएफ इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। कुल 47 देश हैं इसमें, टोटल 47 देशों का इसमें आकलन है। नंबर 1 पे नीदरलैंड है, नंबर 2 पे आइसलैंड है, नंबर 3 पे डेनमार्क है, और यदि हम बात करें भारत की तो 45वीं रैंक भारत की है, 45वें स्थान पे। वहीं 2022 में यदि हम बात करें तो भारत की रैंक 41वीं थी। यानी हमारा जो गिरावट आई है पेंशन में, यानी पेंशन जो हमारे यहाँ लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाती है उसमें कटौती हुई है। तो ये बहुत चिंता की बात भी है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, और इम्पोर्टेंट है इसलिए एग्जाम में पूछता भी है। अगली बात करें प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट 2023, प्रौद्योगिकी नवाचार टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिपोर्ट 2023, याद रखिएगा। इसको अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सी है? टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 2023। पहली रैंक की बात करें तो अमेरिका है, दूसरी रैंक सिंगापुर की है, और यदि तीसरी की बात करें तो स्वीडन की है। वहीं चौथी रैंक पे भारत है। इंपॉर्टेंट है, नवा प्रौद्योगिकी नवाचार 2023 की रिपोर्ट है, अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे सिंगापुर है, तीसरे पे स्वीडन है, और चौथे पे भारत है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगली बात करें तो ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2023। अब देखिए, लगातार टीवी उन्मूलन के लिए हम प्रतिबद्ध है, हमारी सरकार भी, और उसी में इसमें कहा गया है, इसको WHO के द्वारा जारी किया गया है कि टीवी के जो सार्वजनिक मामले हैं, सबसे ज्यादा सर्वाधिक मामले जो आए हैं निकल के 2.8 मिलियन मामले भारत में हैं, 2.8 मिलियन। तो इसके उन्मूलन के लिए लगातार सरकार के द्वारा अपने प्रयास किए जा रहे हैं, और 2025 तक हमारा लक्ष्य भी है टीवी उन्मूलन का, तो याद रखिएगा। और क्या कहा गया है इसमें, यदि हम बात करें कौन कौन प्रभावित है, तो भारत है, फिलीपींस है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, बहुत सारे देश हैं जो इस टीवी से प्रभावित देश के तौर पे हैं। तो याद रखिएगा, ये कोई रैंकिंग नहीं है, ये बाकायदे नाम दिए हैं कि जो जो प्रभावित देश हैं, तो याद रखिएगा। ठीक, अगली बात करें तो भारत मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023, मानव विकास सूचकांक, कि आपके यहाँ जो मानव की स्थिति है उसके विकास का क्या स्तर है, किस तरीके से वो बिजनेस कर पा रहा है, कितनी स्वतंत्रताएं हैं, उन सभी मानकों के आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है। तो इस रैंकिंग को जारी कौन करता है, तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया गया है, यूएनडीपी। बात करें यदि हम, इसमें कुल 191 देश थे, आकलन किया गया। नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे है नॉर्वे, नंबर 3 पे है आइसलैंड, और भारत की बात करें तो 132वीं रैंक है, वो भारत की है, याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की 2023 की रैंकिंग में भारत की जो रैंक है वो 132वीं है। अगले इंडेक्स पे बात करें तो ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, पर्यावरण वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2023। इसमें कहा गया है कुल 180 देशों का इसमें अध्ययन किया गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। यदि हम बात करें इसमें तो 180वें स्थान पे भारत है। सोचिए इसमें कितनी स्थिति बहुत ही ज्यादा गिर गई है, मतलब सबसे लास्ट रैंक इंडिया की आ रही है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। यदि बात करें इसमें अगली, तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, खाद्य सुरक्षा में क्या स्थिति है, तो बात करें इसको इकोनॉमिक इम्पैक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। ये लंदन की संस्थान है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। नंबर 1 पे बात करें इसमें तो कुल इसमें जो है 43 देश थे। नंबर 1 पे फिनलैंड है, नंबर 2 पे आपका आयरलैंड है, और नंबर 3 पे नॉर्वे है। वहीं यदि हम भारत की रैंक की बात करें तो 68वीं रैंक भारत की है, याद रखिएगा, 68वीं रैंक है भारत की, 68। अगली बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स,
महिला पुरुष लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि महिला और पुरुषों के मध्य जो अंतराल है उसमें भारत की क्या रैंकिंग है, क्या स्थितियां हैं। इसको जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। नंबर 1 पे आइसलैंड है, नंबर 2 पे नॉर्वे है, नंबर 3 पे फिनलैंड है। वहीं भारत की बात करें तो 127वीं रैंक है। कितनी है भारत की? तो 127वीं है। यदि हम बात करें अब सबसे अंतिम पायदान पे कौन है, तो अफगानिस्तान है जो 146वीं रैंक रहे। यदि हम पड़ोसी देशों में कुछ बात कर ले क्या है, तो नेपाल 116 पे है, श्रीलंका 115 पे है, मालदीव 124 पे है। यानी हमारे आसपास के जो देश हैं वो हमसे भी रैंक में बेटर हैं। तो याद रखिएगा, कभी कभी पास पड़ोस का भी पूछ लेता है क्योंकि बहुत चर्चा में रहता है और आप जानना भी चाहते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली बात करें मानव स्वतंत्रता सूचकांक। इसके पहले हमने मानव विकास सूचकांक बताया था जिसमें आपकी मान जो रैंकिंग थी वो 132 थी भारत की, मानव विकास सूचकांक। अब हम बात कर रहे हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023। इसको यूएसए के कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट की संयुक्त रूप से जारी करती है। अमेरिका का कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट। कुल 165 देशों के अध्ययन के बाद इसको जारी किया गया है। नंबर 1 पे जो रैंक है स्विट्जरलैंड की है, नंबर 2 पे न्यूजीलैंड है, नंबर 3 पे डेनमार्क है। नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे न्यूजीलैंड, नंबर 3 पे डेनमार्क। भारत की बात करें तो 109वीं रैंक आई है इस बार। तो याद रखिएगा भारत की जो रैंक है वो 109वीं है। यदि बात करें हम टोटल जो सबसे अंतिम पायदान पे कौन सा देश है, तो सीरिया है। 165वें जो रैंक है अंतिम पायदान पे वो सीरिया की है। अगली बात करें विश्व खुशहाली सूचकांक 2023, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। इसको जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, तो याद रखिएगा यूएन सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी की गई है सतत विकास समाधान नेटवर्क। कुल 137 देश हैं, 137 देशों का अध्ययन किया गया है इसमें। नंबर 1 पे बात करें सबसे खुशहाल क्या है, यहाँ पे क्या देखा जाता है कि वहां पे रहने योग्य स्थिति कैसी है, लोगों को जो बिजनेस करना है उनको बहुत नुकसान तो नहीं हो रहा, वो किस तरीके से रह रहे हैं, उनके जीवन में उनके जो पर डे की जो इनकम है उसके हिसाब से उनका एक्सपेंस कैसे है, खुशहाली उनके जीवन में कैसे, रोग वोग से क्या समस्याएं क्या नहीं हो पा रही क्या है, वो सारी चीजों पे मानक तय करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विश्व खुशहाली सूचकांक नंबर 1 पे फिनलैंड है, नंबर 2 पे डेनमार्क है, नंबर 3 पे आइसलैंड है। भारत की बात करें तो 126वीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 126वीं है। यदि बात करें अंतिम पायदान पे तो अफगानिस्तान है। आप देखिए अभी तालिबानी वाला जो मामला चल रहा था, जिस तरीके से वहां अस्थिरता बनी हुई है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा नंबर 1 पे फिनलैंड है, नंबर 2 पे डेनमार्क है, नंबर 3 पे आइसलैंड है। भारत की 126वीं रैंक है। अगली बात करें तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023। इसको प्रबंधन विकास संस्था आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 64 देश हैं इसमें। नंबर 1 पे है डेनमार्क, नंबर 2 पे है आयरलैंड, नंबर 3 पे है स्विट्जरलैंड। यदि भारत की रैंक की बात करें तो 40वीं रैंक भारत की है, तो याद रखिएगा। और अंतिम पायदान पे वेनेजुएला है, तो याद रखिएगा। एंड वेनेजुएला की जो रैंक है वो 64 है। अगली है वैश्विक दास्ता सूचकांक। इसमें कॉन्सेप्ट भी दिया गया है आधुनिक दास्ता का। अब आधुनिक दास्ता क्या होती है? आधुनिक दास्ता वो होती है जैसे कि जो व्यक्ति, जैसे आज आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं, वो पैसे ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ चीजें आपको नहीं करने का मन है, उसके बावजूद आपको करना पड़ता है। बहुत जैसे आपको जॉब में ही है, बहुत सारी जगह पे जैसे आप एक तरह से इसको आधुनिक दास्ता की परिभाषा में रखा गया है। एग्जाम में एक नंबर में पूछ भी सकता है कि आधुनिक दास्ता क्या है, क्योंकि इस बार इसको संदर्भित किया गया है। तो याद रखिएगा वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023, इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है वॉक फ्री फाउंडेशन। वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया का मानवाधिकार जो है संगठन है, वॉक फ्री फॉर। ठीक है, याद रखिएगा वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का मानवाधिकार संगठन है। क्या जारी करता है? वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023।
बात करें नंबर 1 पे कौन है, तो उत्तर कोरिया है। आपको पता होगा वहां का जो तानाशाह है, वहां पे लोगों के कितनी प्रतिबंधा जो बंदिशें हैं वो लगाया हुआ है। नंबर 1 पे उत्तर कोरिया, नंबर 2 पर है आयरलैंड, नंबर 3 पर है स्विट्जरलैंड। यदि हम बात करें नंबर 1 पे है उत्तर कोरिया, सुनिएगा फिर से एक बार, सॉरी आपको ऊपर वाली रैंक बता दिया था, फिर से एक बार सुनिएगा। नंबर 1 पे है आपका उत्तर कोरिया, नंबर 2 पर है आपका इरिट्रिया, नंबर 3 पर है आपका मॉरिटानिया। नंबर 1 पे उत्तर कोरिया, नंबर 2 पे इरिट्रिया, नंबर 3 पे मॉरिटानिया। ठीक है, अगली बात करें यदि हम भारत की, तो 53वीं रैंक भारत की है। याद रखिएगा, कुल 167 देश हैं इसमें, जहां पे 53 रैंक जो है वो भारत की है, मतलब बहुत बेहतर स्थिति में है भारत, तो याद रखिएगा। ठीक है, यदि हम बात करें टोटल इसमें बताया गया कितने पे कितने, जैसे विश्व में यदि बात करें तो प्रति 160 जो है लोगों पर एक व्यक्ति दास है, प्रति 160। और भारत में बात करें तो प्रति 8 लोगों पे, और 8 लोगों पे लगभग 1000 लोगों पे प्रति 8वां व्यक्ति जो है दास के तौर पे, आधुनिक दास के तौर पे उसको संज्ञा दी गई है। प्रति 1000 में हर 8वां व्यक्ति है। तो याद रखिएगा, ये आपके डेटा मेंस में फायदा कर सकते हैं। आप यदि दास्ता या वैश्विक दास्ता से कहीं से रिपोर्ट आ गई, कहीं से कुछ पूछ लिया, तो आप बहुत अच्छे तरीके से, यदि रैंक आपको पता है तो रैंक के साथ यदि आप कोरिलेट कर दिए तो अपने आप आपका आंसर बहुत प्रभावी हो जाएगा, बहुत लाभान्वित होंगे आप इस चीज से, ध्यान रखिएगा। अगली है वैश्विक नवाचार इंडेक्स 2023, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ठीक है, इसको वीपो के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अब इसमें यदि बात करें कुल 132 देश हैं। कितने देश हैं? कुल 132 देश हैं। बात करें नंबर 1 पे है आपका स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे है स्वीडन, नंबर 3 पर है आपका अमेरिका, नंबर जो आपकी 40वीं है वो है भारत की। कितनी है भारत की? 40वीं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। बात करें अंतिम पायदान पे कौन है, तो अंगोला जो देश है अंतिम पायदान पे है, याद रखिएगा। फिर से एक बार सुनिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इसको वीपो के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 132 देश हैं। नंबर 1 पे बात करें तो स्विट्जरलैंड है, नंबर 2 पर आपका स्वीडन है, नंबर 3 पर अमेरिका है, जो भारत की रैंक है वो 40वीं है। तो याद रखिएगा, अंतिम पायदान पे 137वीं रैंक की बात करें तो अंगोला है। ठीक है, अगली बात करें तो ग्लोबल क्रिप्टो एक्शन इंडेक्स, क्रिप्टो करेंसी को लेकर लगातार जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, बहुत सारे लोगों के द्वारा जिस तरीके से इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो इसी को लेकर जारी किया गया है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023। कुल 154 देश हैं इसमें। यदि हम भारत की रैंक की बात करें तो भारत को नंबर 1 रैंक मिली है, वहीं दूसरे नंबर पे नाइजीरिया और तीसरे नंबर पे वियतनाम। भारत पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे नाइजीरिया और तीसरे नंबर पे वियतनाम। तो याद रखिएगा। अगली बात करें अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसको जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर्स के द्वारा जारी की जाती है। कुल इसमें यदि देशों की बात करें तो 55 देश हैं। नंबर 1 पे इसको इसलिए जारी किया जाता है, कहाँ पे जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं आपके, जैसे आपके कॉपीराइट्स हो गए, आपका पेटेंट हो गया, वो कितना सुरक्षित है। ऐसा तो नहीं कि कोई कॉपीराइट कर ले, कोई आपकी चीजों को और डाल रहा हो। तो ये सारी चीजों को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से इसको लाया गया है, और इसकी हर वर्ष रैंकिंग की जाती है। तो सबसे नंबर 1 पे है अमेरिका, नंबर 2 पे है यूके, नंबर 3 पे है आपका, यदि हम बात करें तो फ्रांस। भारत की रैंक की बात करें तो 43वीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले भारत की रैंक में इसमें गिरावट आई है, पहले 36वीं रैंक थी, फिर 40वीं थी, और अब यदि हम बात करें तो भारत की जो रैंक है वो 42 है, 43 नहीं है, 42 है, याद रखिएगा। जो 43 नहीं है यहाँ पे रैंकिंग, 42 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर से सुनिएगा, 42वीं रैंक है किसमें? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। जारी कौन करता है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। कुल 55 देश हैं। भारत की जो रैंक की बात करें तो कितनी है? 42 है। ठीक है, अगली बात करें तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। टेररिज्म से बहुत ज्यादा इस समय आप देखिए लोग प्रभावित हैं। यदि तो आप देखिए जिस तरीके से लगातार भारत भी बहुत पीड़ित है। तो इसमें यदि हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो इसको जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है।
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। यदि बात करें सबसे ज्यादा जो अस्थिरता है, सबसे ज्यादा आतंकवाद है, वो कहाँ पे है, बहुत ज्यादा तेजी से जो प्रभावित है, नंबर 1 पे है इसमें अफगानिस्तान। बात करें दूसरे नंबर पे तो बुर्किना फासो, तीसरे नंबर पे सोमालिया। भारत की रैंक की बात करें तो 13वीं है। और सबसे शांत और सबसे अच्छे देश के तौर पे यदि बात करें अंतिम पायदान पे, जो कुल 120 देश हैं, इसमें जिम्बाब्वे है। तो याद रखिएगा सबसे प्रभावित कौन सा है, तो अफगानिस्तान है। भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक बात करिएगा तो याद रखिएगा 13वीं रैंक है। ठीक है, अगली बात करें तो ग्लोबल लेबर रिलेशंस इंडेक्स, ठीक है, वैश्विक वैश्विक श्रम प्रतिस्पर्धा, वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक। याद रखिएगा वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक, यानी जो आपके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको किस तरीके से सुरक्षा दी जा रही है, उनको जो वेतन दिया जा रहा है उसमें किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है, उनको काम के प्रति कितनी स्वतंत्रता दी जा रही है, ये सारी चीजों के आकलन के उद्देश्य से इसको जारी किया गया। नंबर 1 पे बात करें तो इसमें कौन सा देश है, तो डेनमार्क है। यदि हम भारत की बात करें तो 65वीं रैंक है। कितनी रैंक है, 65वीं रैंक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कुल इसमें 136 देश थे और जो जारी करती है वो संस्था है व्हाइट शील्ड के द्वारा इसको जारी किया जाता है। किसके द्वारा, व्हाइट शील्ड संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल लेबर रिजर्वेशन इंडेक्स, वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक, वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023। नंबर 1 पे डेनमार्क है। भारत की रैंक की बात करें तो 67वीं है। अगली यदि हम बात करें समावेशिता सूचकांक 2023, इसको जो जारी की जाती है कैलिफोर्निया की एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, अदरिंग एंड विलम्डिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके द्वारा यदि बात करें रैंक की नंबर 1 पे तो कौन है, न्यूजीलैंड है। और भारत की रैंक की बात करें तो 117वीं रैंक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, समावेशिता सूचकांक 2023 में नंबर 1 पे न्यूजीलैंड है, 117वें नंबर पे भारत है। ठीक है, अगली बात करें वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, यही एग्जाम में आपके आया था, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी एग्जाम में रैंक पूछा था, तो याद रखिएगा वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, कुल 180 देश हैं इसमें। नंबर 1 पे बात करें तो नॉर्वे है। इसमें देखा जाता है कि कहाँ पे क्या स्थिति है, जैसे मीडिया की क्या स्वतंत्रता है, पत्रकारों की क्या स्वतंत्रता है, पारदर्शिता कितनी है, ऑटो सेंसरशिप का क्या स्तर है, वो सारी चीजों का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो नंबर 1 पे नॉर्वे है, नंबर 2 पर आइसलैंड है, नंबर 3 पर आपका डेनमार्क है। भारत की यदि रैंक की बात करें तो 180 देशों में आप देखिए 161वीं रैंक है। हमारे यहाँ गिरावट आई है, पिछले बार हम 159 पे थे, अब की हम 161वें रैंक पे आ गए हैं। तो निश्चित तौर पे हम सबको क्रिटिसाइज जरूर कर लें कि हर रिपोर्ट गड़बड़ है, लेकिन हमें अपने देश की सुरक्षा के तौर पे एक बार चिंता की आवश्यकता जरूर है। रिपोर्ट ऐसी है कि हर रिपोर्ट को हम नकार नहीं सकते, इसलिए चिंता का विषय जरूर है। तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2023 जारी किसने किया, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। कुल 180 देश हैं। नंबर 1 पे नॉर्वे, नंबर 2 पे आइसलैंड और नंबर 3 पर आपका डेनमार्क है। भारत की 161वीं रैंक है। ठीक है, अगर बात करें तो 180वें नंबर पे कौन सा है, तो उत्तर कोरिया है। बात करें पाकिस्तान की कितनी रैंक है, तो 150वीं रैंक है। 135वीं बात करें तो श्रीलंका की है। मतलब आप सोचिए हम पाकिस्तान और श्रीलंका से भी नीचे चले गए। जिस तरीके से रैंक हमें जो नंबर दे रही है वो अपने आप में सोचने का विषय है कि हमारे यहाँ स्तर क्या होता चल रहा है। निश्चित तौर पे एक विचार करने की बात तो है ही है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगली बात करें हेनले पासपोर्ट सूचकांक। इसमें क्या होता है कि आपके पासपोर्ट, किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है उसका आकलन होता है इसके माध्यम से। तो इसको जारी करती है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा, इसको जारी किया जाता है प्रतिवर्ष। 2023 की यदि हम बात करें तो इसमें कुल 199 देश हैं। यदि बात करें सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है, तो सिंगापुर का है। याद रखिएगा अभी तक जापान हुआ करता था, तो अब क्या कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में देगा तो आप जापान नहीं लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी की जाती है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023। नंबर 1 पे है सिंगापुर, नंबर 2 पे है जापान, नंबर 3 पर है आपका फिनलैंड। भारत की यदि रैंक की बात करें तो 83वीं रैंक है।
इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है। पहले जहां पे हमारी 85वीं 87वीं रैंक हुआ करती थी, अब हम 83वीं रैंक पे आए हैं। तो ये एक अच्छी रिपोर्ट है, तो याद रखिएगा। कुल 199 देश हैं इसमें। नंबर 1 पे है सिंगापुर, नंबर 2 पे जापान, नंबर 3 पर फिनलैंड। भारत की कितनी रैंक है? तो 83वीं। 100 यदि हम बात करें अंतिम पायदान पे, तो जो रैंक है 199 की, वे रैंक पे जो है वो अफगानिस्तान है। आपको पता है अफगानिस्तान का क्या स्थिति है और वहां की किस तरीके से सरकार है और कितनी अस्थिरता है, वहां पे लोगों के मन में कितना डर का माहौल बना हुआ है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। अगली बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स, विश्व भूखमरी सूचकांक 2023 कि कहाँ पे खाने की जो लोगों को मिल रहा है कि नहीं, कुपोषण का क्या स्तर है, इसके मापक इस जो रिपोर्ट है, इसको भारत सरकार की जो बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, उनके द्वारा इस रिपोर्ट को नकार दिया गया है। ये भी आप याद रखिएगा इस रिपोर्ट को, इसलिए कि इसमें यह कहा गया उनके द्वारा कि इसमें केवल 5 वर्ष के बच्चों का ही आकलन किया गया, लेकिन इसमें बहुत और बाकी सारे जो वर्ग हैं उनको छोड़ दिया गया है। तो आप खुद सोचिए, यदि बच्चों के भी पर भी यदि रिपोर्ट है तो वो अपने आप में सोचने का विषय है कि जिस तरीके से हम लगातार प्रयासरत हैं कि बच्चों का कुपोषण ना, उनमें जो कुपोषण को लेके हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आप देखिए मिड डे मील जैसी योजनाएं चल रही हैं, बच्चों को उनको खाना उपलब्ध कराया जाए स्कूलों में, बहुत सारी योजनाएं जो बच्चों के प्रति चल रही है। तो उसके लिए भी हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है, यदि ये बच्चों पर भी है। हम बार बार कह रहे हैं यदि हम किसी चीज को नकार दें तो उसका परिणाम वो नहीं है। हमें ये एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है कि बच्चे पे भी यदि दिक्कत है तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो इस देखिए हम बात कर रहे हैं किस पे, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023, ठीक है। इसको जारी किया है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। नंबर 1 पे है सिंगापुर, नंबर 2 पे जापान, नंबर 3 पर फिनलैंड। भारत की बात करें तो 83वीं रैंक है, याद रखिएगा 83। अब लास्ट पे बात करें कौन है, तो अफगानिस्तान है, बहुत अस्थिर है, तो ध्यान रखिएगा। अगली रैंक की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड प्लस वेल्यूंग हिल्फ के द्वारा जारी किया जाता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड प्लस वेल्यूंग हिल्फ के द्वारा जारी किया जाता है संयुक्त रूप से। बात करें इसमें जो मानक क्या क्या हैं, तो सबसे पहले अल्प पोषण, दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर, ये 4 मानक हैं। इसके आधार पर डिसाइड होता है कि कहाँ पे किस तरीके से भुखमरी का स्तर है, ठीक है। तो याद रखिएगा अल्प पोषण में कहा गया है वे बच्चे जो पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त नहीं कर पा रहे, उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो वो अल्प पोषण में आते हैं। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, 5 वर्ष से कम आयु के वे बच्चे जो अपनी हाइट के अनुसार उनका वजन कम है, यानी जितना उनका वजन होना चाहिए उससे कम उनका वजन है, उनके हाइट के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के, वो चाइल्ड वेस्टिंग में आते हैं। अगला है चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग में आते हैं वे बच्चे जो 5 वर्ष से कम आयु के हैं लेकिन उनकी ऊंचाई बढ़ ही नहीं रही है, ऊंचाई नहीं है, तो वो आते हैं चाइल्ड स्टंटिंग में। यदि बाल मृत्यु दर की बात करें तो वे बच्चे जो अपने जन्म दिवस को 5वें जन्म दिवस को नहीं मना पाते, अर्थात 5 वर्ष की आयु होने से पूर्व ही वो मृत्यु हो जाती है। तो देखिए हम बात करें ग्लोबल यूनिकॉर्न के बारे में। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, यूनिकॉर्न वो होता है जब कोई कंपनी $1 बिलियन का जो अपनी वैल्यू है कंपनी की $1 बिलियन हो जाती है तो वो यूनिकॉर्न हो जाती है, याद रखिएगा। वर्तमान में यदि भारत में बात करें तो 109 यूनिकॉर्न है, अभी तक 108 थी। अभी जब जेप्टो की एंट्री हो गई, जेप्टो याद रखिएगा नाम, तो 100 भारत में 109 यूनिकॉर्न कंपनियां हो गई, याद रखिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा टोटल कितनी हो गई, 109 हो गई, ठीक। यदि बात करें रैंकिंग की तो इसको जारी कौन करता है, तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के। नंबर 1 पे यदि बात करें तो अमेरिका है, सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां अमेरिका में हैं। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे भारत है। आप सोचिए विकासशील देश होते के बावजूद जिस तरीके से हमारे यहाँ यूनिकॉर्न का स्तर है, आप टॉप 3rd रैंक में अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे भारत है। कुल यदि बात करें तो याद रखिएगा भारत है नंबर 3 पे, कुल इसमें 138 देश हैं। कितने देश हैं, कुल 138 देश हैं, ठीक है। अगली यदि हम बात करें तो बाल जलवायु जोखिम सूचकांक 2023,
इसको किसने जारी किया है? तो यूनिसेफ के द्वारा इसको जारी किया है, बाल जलवायु जोखिम सूचकांक। ठीक है, जो बच्चे हैं उनमें जो जलवायु जोखिम से जो प्रभाव पड़ रहे हैं वो सारी चीजों के आकलन के बाद ये रिपोर्ट जारी हुई है। ठीक है, नंबर 1 पे बात करें तो केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य आता है। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो दूसरे नहीं, इसमें 26वीं रैंक आप याद रखिएगा जो भारत की है। बहुत ज्यादा ये नहीं है, इसलिए लगातार सिर्फ भारत की ही रैंक पूछेगा, क्योंकि ये जो आपका है बाल जलवायु जोखिम सूचकांक अभी नई रिपोर्ट्स है, तो याद रखिएगा। और केवल इंडिया के बारे में ज्यादा पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा 26वीं रैंक इसमें भारत की है। यदि हम टोटल इसमें बात करें तो 163 देश हैं और नंबर अंतिम पायदान पे यानी आइसलैंड है। यानी आइसलैंड में बहुत अच्छी स्थितियां हैं, याद रखिएगा। और सबसे खराब स्थिति कहां पे है? तो केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य में है। भारत की रैंक की बात करें तो 26वीं रैंक है। अगली बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ऊर्जा की क्या स्थितियां हैं, कहां पे किस तरीके से हैं? तो ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया रहता है। कुल इसमें 145 देश हैं। इसमें क्या होता है कि जो फायर पावर यानी जो स्थिति है इसमें कहां पे कौन सा देश सैन्य जो स्थितियां हैं, जो सैन्य के बारे में सबसे शक्तिशाली कौन है। यहाँ पे बिजली की बात नहीं है, यहाँ सैन्य की बात है। पावर से बिजली पे नहीं चले जाइएगा, तो याद रखिएगा सैन्य की बात है कि जो सैन्य शक्ति सबसे ज्यादा किसके देश के पास है। तो नंबर 1 पे यूएसए है, नंबर 2 पे रशिया है, नंबर 3 पे आपका चाइना है और नंबर 4 पर भारत है। नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे रशिया, नंबर 3 पे चाइना, नंबर 4 पे भारत है। तो याद रखिएगा, ठीक है। अगली रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की, जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं तो उस पे जो रैंक जारी की गई है 2023, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इसको जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया रहता है, प्लस न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन के द्वारा भी जारी किया जाता है। ये दोनों रूप से संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। कुल इसमें 63 देश हैं। ठीक है, यदि बात करें इसमें टॉप पे, तो टॉप 3 में कोई ऐसा देश नहीं है जो इस सारे मानकों को फुलफिल कर रहा हो स्थितियों में। ठीक है, तो 1, 2, 3 रैंक इसमें खाली है। चौथे नंबर पे बात करें तो डेनमार्क है, 5वें नंबर पे स्वीडन है, 6ठे नंबर पे चिली है। और यदि हम बात करें भारत की तो 8वीं रैंक है भारत की। वहीं भारत की बात करें 2022 में, तो भारत की जो रैंक थी वो 10वीं। यानी भारत ने क्लाइमेट यानी जलवायु परिवर्तन के लिए सुधार किया है। तो याद रखिएगा, आज हमने सारी रिपोर्ट पे चर्चा की। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप, वैश्विक पेंशन सूचकांक, आपका प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट, साथ ही साथ ग्लोबल टीवी रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट पे हमने चर्चा किया। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और सारी चीजें इसमें बहुत बकायदा, बहुत एक एक करके अच्छे तरीके से आपको बताई गई हैं। यदि वीडियो एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो आप 1 से 2 बार देखिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताया जा रहा है आपको। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए चैनल से। लगातार हम योजनाओं को कवर किए हैं, बहुत सारे करंट्स के आपके टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं। आज हमने देखिए आपके रिपोर्ट्स बहुत कवर किया। आज जो है हम आपका इंडेक्स को कवर कर लिए, बहुत पूरे इंडेक्स पूरे साल भर के। तो इसी तरीके से पूरी एक ही जगह पे सारी चीज कंपाइल कर दी जा रही है। आप इसको देखिएगा, इसके पहले जो मैंने रैंक इंडेक्स दिया वो भी, तो दोनों से आपका बहुत चीजें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको किसी और बुक्स या कहीं से रैंक इंडेक्स देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, चैनल को शेयर किया करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए। ठीक है, और लाइक किया करिए वीडियो को, कमेंट दे दिया करिए, कमेंट हम जरूर देखते हैं आपका। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।